पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से विकसित हुआ है कि आए दिन हमें कोई ना कोई नई एआई सफलता के बारे में सुनने को मिलता है। रेयरली ऐसा कोई फील्ड है जिसमें एआई ना देखने को मिले। इसलिए अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं एआई की वजह से लोगों के रोजगार पर तो असर नहीं पड़ेगा। हम ह्यूमंस मशीन्स के साथ compete नहीं कर सकते हैं। तो अब डर ये है कि जैसे जैसे एआई में सुधार होगा, ये हमारी कई जॉब्स के लिए खतरा बन सकता है। कोविड-19 के बाद ग्लोबल इकोनॉमी पर काफी असर पड़ा है, जिसके कारण काफी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न, टेस्ला, इन्फोसिस में मास लेऑफ्स का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसका एक कारण ये है कि ये सारी कंपनीज बहुत सारे टीडियस टास्क एआई के जरिए आसानी से कर सकते हैं, जिससे इनके कॉस्ट कम हो सकते हैं। हालांकि एआई की वजह से कई जॉब्स जा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से कई नए तरह के अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो एआई की वजह से किन किन तरह के जॉब्स को खतरा हो सकता है और किस तरह की नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। जब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किए गए, तब हमारे लिए कई काम आसान होते गए। कंप्यूटर्स ने हमारे पेपर वर्क को लगभग खत्म कर दिया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने हमारे कामों को काफी हद तक आसान कर दिया है। लेकिन अब जैसे जैसे एआई विकसित होते जा रहे हैं, तो काफी लोगों को जॉब्स जाने का डर सता रहा है। आइए देखते हैं कि किन किन जॉब्स को आगे चल के एआई की वजह से खतरा हो सकता है। फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जहां काफी हद तक इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है, वहां ऑपरेशंस में भी एआई की हेल्प ली जा सकती है। फार्मास्यूटिकल लैब्स में भी साइंटिस्ट रोबोट्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के सेक्टर में भी ऑटोमेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इजी बुक कीपिंग एप्लीकेशन, जो स्मॉल बिजनेसेस को अपने डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल्स में रिकॉर्ड करने में मदद करता है। अगला जॉब है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स। चैटबॉट्स के आने के बाद कई कंपनियां अब कस्टमर्स के सवालों का जवाब देने और उनके साथ इंटरेक्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि काफी कंपनीज में अब कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत नहीं रही। आज कई ड्राइवर्स हैं जो ड्राइविंग की इनकम पर डिपेंड करते हैं, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स के आ जाने से कहा जाता है कि बहुत ही जल्द ये जॉब्स भी जा सकते हैं। उसके अलावा हाल ही में चैटजीपीटी जैसे एआई टूल के आ जाने से डेटा एंट्री क्लर्क्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंटेंट राइटर्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जैसी नौकरियां भी खतरे में आ गई हैं। ओपन एआई द्वारा बनाए गए इस टूल को पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया और आते ही ये लोगों में फेमस हो गया। चैटजीपीटी ओपन एआई का GPT-3 का इम्प्रूव्ड वर्जन है। ये बच्चों के लिए एसेज लिख सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है, पोएम्स और स्टोरीज लिख सकता है और यहाँ तक कि कंप्यूटर प्रोग्राम भी लिख सकता है। जाहिर है कि इसके आने से और भी कई जॉब्स में खतरा बढ़ गया है। इससे पहले कि कई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज की तरह एआई से भी नौकरियों को खत्म करने की संभावना है, लेकिन जैसा कि अतीत में होता रहा है, एआई कई नई नौकरियों के निर्माण को बढ़ावा देकर उसकी भरपाई भी करेगा। जैसे कि हमारा इतिहास रहा है, जब भी कोई नई तकनीक आई है तो शुरुआत में हमें जॉब लॉसेस देखने को मिले, फिर बाद में लोग धीरे धीरे दूसरे जॉब्स में शिफ्ट होते गए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब ज्यादातर काम मशीन से होने लगे। उस वक्त लोग एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंड करते थे, पर फिर वक्त के साथ साथ काफी लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ गए। ये वो दौर था जब स्टीम इंजिन का आविष्कार हुआ और कोयले का ज्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्शन होने लगा, और जिसके कारण रेल रोड्स के निर्माण में गति मिली और इकोनॉमी भी इम्प्रूव होने लगी। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखने को मिला, जिससे नए एनर्जी सोर्सेज का निर्माण हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ऑयल। उस वक्त भी हमें लगा था कि इंसान की जगह मशीनें ले लेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम मशीनों को चलाना सीख गए। फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑटोमेशन का जमाना आ गया और लोगों को लगने लगा कि कंप्यूटर्स हमारी नौकरियां खा जाएंगे, पर उसके बदले हम कंप्यूटर्स चलाना सीख गए और उससे रिलेटेड कई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज कैपेसिटी और स्पीड इंप्रूव होने के कारण ज्यादा मात्रा में डेटा कलेक्शन आसान हो गया है। अब मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारी वास्तविकता हो गई है। पिछले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ने हमें दिखाया कि कंपनीज और लोगों को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। एआई और चैटबॉट्स के इस्तेमाल से उन नौकरियों की मांग बढ़ जाएगी जिसमें क्रिएटिव स्किल्स इन्वॉल्व होंगी। ह्यूमंस और एआई के एक साथ काम करने से भविष्य में हमारे और भी कई काम आसान हो जाएंगे।
मशीन कठिन कामों को संभालेंगी जबकि हम हाई स्किल जॉब्स करेंगे। ऐसी नौकरियां जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत होती है, जहां क्रिएटिविटी और देखभाल की जरूरत होती है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्रीज और टीचिंग के प्रोफेशन में कम खतरा होगा, हालांकि ये डिजिटल हो जाएंगी। अब मार्केट में नए तरह के जॉब्स की डिमांड आ गई है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, रोबोटिक्स इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर्स, डेटा एनोटेशन एंड लेबलिंग। इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जहां पर एआई असिस्टेड हेल्थ केयर टेक्नीशियंस होंगे। एआई के माध्यम से डेटा एनालिस्ट के जॉब्स आसान हो जाएंगे, लेकिन अंत में ये हम हैं जिन्हें उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है। एआई मॉडल आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता। जैसे जैसे एआई हर इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, एआई मेंटेनेंस वर्कफोर्स की मांग बढ़ती जा रही है। कंपनीज को अपने सिस्टम को बनाए रखने के लिए ज्यादा मात्रा में एआई इंजीनियर्स और डेवलपर्स की जरूरत होगी। इन नए जॉब्स के लिए हमें नए स्किल्स को सीखने की जरूरत होगी और लोगों में रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग के लिए कंपनीज और गवर्नमेंट्स को काफी इन्वेस्टमेंट्स करना होगा। लेकिन ये नए इनोवेशंस इंडस्ट्रीज और पूरी दुनिया को मजबूत और बेहतर बनाएंगे। इनसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा और साथ ही साथ हमारे काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।